कि बैकवर्ड समाज को आज तक आज़ादी नहीं मिला है। आज़ादी मिलने का नहीं कारण है कि कभी लोग भैया के फेरम पड़ जाते हैं, अच्छा, कभी लोग भौजी के फेरम पड़ जाते अच्छा, हैं। इसी के कारण बैकवर्ड समाज आज तक ठगा हुआ महसूस। आप टिकट की बारी आती है तो स्वर्ण में सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति बना हुआ, वो की है हिसुआ विधानसभा के लिए भूमियार। हिसुआ विधानसभा आप छोड़ दीजिए, आप नवादा की पूरा बात कर लीजिए। वारसलीगंज तो भूमियार, बरबीघा भूमियार, नवादा लोकसभा की बारी आएगा तो भूमियार। आप बताइए, इस बार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से चुनाव लड़ा, तब जाके एक पिछड़ा का बेटा श्रवण कुशवाहा को चुनाव लड़ने के लिए मौका हमारी पार्टी दी। भाजपा आज तक भूमियारे को लड़ा रही है। 10 से 15 दिन में वो सर्वे आपके चैनल के माध्यम से या पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उस डेटा को सार्वजनिक करेंगे और उस सर्वे में चैलेंज के साथ आपको बोल रहे हैं कि उस डेटा को कोई भी अगर गलत साबित कर देगा तो जो बोलेगा हम मानने के लिए तैयार रहेंगे। जिसका भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि किसकी संख्या ज़्यादा है, और जिसकी भी संख्या ज़्यादा हो जाएगी 15 से 20 दिन में सर्वे हो जाएगा। 15 से 20 दिन में सर्वे हो जाएगा। हम आपको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जितना भी सारे मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम हिसुआ विधानसभा में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जो भ्रामक खबर फैला के सब लोग प्रोपेगेंडा फैला के भूमियार लोग रखा है कि यहाँ भूमियार का आबादी ज़्यादा है, भूमियार का आबादी ज़्यादा है, उस आबादी को आप देख लीजिएगा कि संख्या किसका ज़्यादा है और किसको लोग बुड़बक बना के आज तक ठगते आ रहा है। इस बार जितना भी बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं, खास करके यादव समाज के जितना भी नवयुवक लड़का है, सब तैयार है इस बार दोनों विधायक को खदेड़ने के लिए। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं RCN न्यूज। अभी हम हिसुआ विधानसभा के चुनाव के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मनीष जी हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। हिसुआ विधानसभा में आपका क्या तैयारी है? हिसुआ विधानसभा में हमारी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक घर जाके सर्वे हो रहा है। अच्छा। पूरे हिसुआ विधानसभा में जितना भी घर है सब घर में जाके एक घर में सर्वे हो रहा है। सर्वे का कुछ काम हो गया है, कुछ काम बाकी है। अच्छा, हिसुआ विधानसभा में जब से आज़ादी हुआ है उससे बाद आज तक बैकवर्ड समाज यहाँ विधायक नहीं बना है। जब भी बना है तो फॉरवर्ड समाज बना है। बैकवर्ड समाज यहाँ विधायक, आपका कहना सही है कि बैकवर्ड समाज को आज तक आज़ादी नहीं मिला है। आज़ादी मिलने का नहीं कारण है कि कभी लोग भैया के फेरम पड़ जाते हैं, अच्छा, कभी लोग भौजी के फेरम पड़ जाते हैं। इसी के कारण बैकवर्ड समाज आज तक ठगा हुआ महसूस आप करता है। 15 साल विधायक अनिल सिंह भी रहे हैं, उनका भी कार्यकाल बेहतर नहीं रहा है बैकवर्डों के बीच में। वो भी घोर जातिवाद थे। अच्छा। उनको हम लोग बदल करके पार्टी टिकट आदरणीय नीतू देवी जी को दिए। उनको बदल करके हम लोग भैया को हटा करके भौजी को लाए, लेकिन वही घोर जातिवादी मानसिकता इनका भी रहा। ये भी अपने जाति लोग को खूब भर भर के अपने काम दिए। चापाकल से लेकर के आपको विकास के कार्य, अगर उनसे कभी भी सवाल आप कीजिएगा, आपको टाइम मिले उनके इंटरव्यू लेने का, कभी भी सवाल पूछिएगा उनसे, तो विकास के कार्य में उनके केवल और केवल चापाकल आता है। बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, गंगा बहा दिए हैं विकास का। आप चलिए, अगर उस जिस पंचायत में बोल देंगे, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, और कभी अगर मौका मिलता है तो हम उनको आपके चैनल के सामने में कह रहे हैं कि कभी भी ओपन डिबेट का मौका मिलता है तो उनको बैठाइए मेरे सामने में, और उनसे हम चैलेंज करते हैं कि जिस पंचायत में कह दे कि हम इस पंचायत में इतना काम करवाए हैं, उतना काम करवाए हैं, उस पंचायत में हम उसका आपको हम जाके दिखाएंगे उनका ज़मीन पे काम कहाँ ज़मीन में है आपका। अच्छा, फॉरवर्ड समाज के बात आता है तो फॉरवर्ड समाज में तो बहुत सारे कास्ट आते हैं, जैसे राजपूत हो गया, फिर भूमियार तो ही है, फिर लाला जी हो गए, पंडित जी हो गए। देखिए, हिसुआ विधानसभा में आज तक जो भी विधायक बने हैं, आदि सिंह को ले लीजिए, 25 साल वो विधायक रहे। अच्छा। 15 साल अनिल सिंह विधायक रहे, 5 साल आपके नीतू देवी विधायक रही। इन सब का कार्यकाल देख लीजिए तो सवर्ण जाति कहने के वोट लेने में तो हो जाता है कि हम सवर्ण हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा है। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो स्वर्ण में सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति बना हुआ, वो की है हिसुआ विधानसभा के लिए भूमियार। हिसुआ विधानसभा आप छोड़ दीजिए, आप नवादा की पूरा बात कर लीजिए। वारसलीगंज तो भूमियार, बरबीघा भूमियार, नवादा लोकसभा की बारी आएगा तो भूमियार। आप बताइए, इस बार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से चुनाव लड़ा, तब जाके एक
पिछड़ा का बेटा श्रवण कुशवाहा को चुनाव लड़ने के लिए मौका हमारी पार्टी दी। भाजपा तो आज तक भूमियारे को लड़ा रही है और भी कभी कभी इम्पोर्ट करके बाहर से ही इम्पोर्ट करके भाजपा लाती है यहाँ। अच्छा, राहुल गांधी जी का ऐलान था कि जिनका जितना हिस्सेदारी उनका हिस्सेदारी, तो क्या लग रहा है हिसुआ विधानसभा में सबसे ज़्यादा भूमियार का हम सर्वे जो करवा रहे हैं, एक घर जाके सर्वे हो रहा है, हमारी टीम सर्वे कर रही है और इस सर्वे में 10 से 15 दिन में वो सर्वे आपके चैनल के माध्यम से या पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उस डेटा को सार्वजनिक करेंगे और उस सर्वे में चैलेंज के साथ आपको बोल रहे हैं कि उस डेटा को कोई भी अगर गलत साबित कर देगा तो जो बोलेगा हम मानने के लिए तैयार रहेंगे। जिसका भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि किसकी संख्या ज़्यादा है और जिसकी भी संख्या ज़्यादा हो जाएगी 15 से 20 दिन में सर्वे हो जाएगा। 15 से 20 दिन में सर्वे हो जाएगा। हम आपको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितना भी सारे मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम हिसुआ विधानसभा में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जो भ्रामक खबर फैला के सब लोग प्रोपेगेंडा फैला के भूमियार लोग रखा है कि यहाँ भूमियार का आबादी ज़्यादा है, भूमियार का आबादी ज़्यादा है, उस आबादी को आप देख लीजिएगा कि संख्या किसका ज़्यादा है और किसको लोग बुड़बक बना के आज तक ठगते आ रहा है। इस बार जितना भी बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं, खास करके यादव समाज के जितना भी नवयुवक लड़का है, सब तैयार है इस बार दोनों विधायक को खदेड़ने के लिए। कहा जाता है कि हिसुआ विधानसभा और वारसलीगंज विधानसभा में सबसे ज़्यादा भूमियार का वोट है। बहुत मतलब मैटर ही फैला रहता है। देखिए, वो सब भ्रामक खबर फैलाने में बहुत शुरू से तेज है। नाखून कटा के वो सब शहीद में गिनती होता है। अच्छा। नाखून कटवा लेगा, बोलेगा हम शहीद हो गए। लेकिन इस बार बैकवर्ड इतना जागरूक हो गया है कि आपको 15 दिन, बस 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर आपको पूरा ये पता चल जाएगा कि किसकी आबादी हिसुआ विधानसभा में कितना है। अगर जिसकी आबादी ज़्यादा आ जाएगा, जो जाति से रहे, दलित हो, बैकवर्ड हो, जो जाति में आ जाए, अच्छा, वो आके हिसुआ विधानसभा से वो चुनाव लड़ेगा। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी सुनेंगे जिनका जितना हिस्सेदारी रहेगा? तो काहे नहीं सुनेंगे, तो बात ही करते हैं उस चीज़ का। राहुल गांधी जी तो बात करते हैं 90% का। देखा जाता है तो देखिए, इस बार हम राहुल जी के नेतृत्व से खुश इसलिए हैं कि इस बार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राजेश राम जी को बनाया गया। अच्छा। आप राजेश राम जी का 2 दिन पहले मडरा में प्रोग्राम था। अब बताइए, वर्तमान विधायिका, अभी तो कांग्रेस का एक ही विधायक है और उस नेतृत्व को नहीं मानती है विधायिका। अगर मानती तो जरूर जाती। नहीं गए? नहीं। अब बताइए, दलित है इसीलिए वो नहीं गए हैं। तो राहुल गांधी को क्या कहिएगा? राहुल गांधी को हम मैसेज देते हैं कि आप उनको बताइए कि एक दलित आपका बनाया हुआ जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके कार्यक्रम में जो एक विधायक आपका है वो नहीं दिखती है। महागठबंधन का प्रायोजित कोई भी बंदी का कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें आपको हिसुआ की विधायिका नीतू देवी नहीं दिखेगी। 9 तारीख का चक्का जाम था ना जी, पटना में राहुल जी भी आए थे। आप नवादा में जाम किए थे, हमारे जो जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में पूरा जाम हुआ था। उसी जिला अध्यक्ष मंटन सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंटन सिंह भी उस चक्का जाम में थे। लेकिन इकलौता कांग्रेस की विधायिका जो कि अपने आप को शेरनी कहती है, वो नहीं थी उस चक्का जाम में। चक्का जाम का छोड़ दीजिए, महागठबंधन का कोई भी प्रोग्राम जो आयोजित महागठबंधन से किया जाता है, उस प्रोग्राम में वो देखने को लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि उसका एक बयान भी आप सुने होंगे, लोकसभा में वो बयान दी थी कि अभी हमको भाजपा लोकसभा का टिकट दे, अभी हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तो उनका कोई विचारधारा नहीं है, वो कभी भी किसी पार्टी के साथ जा सकती है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी कितना भी जहाँ जो भी करवा ले टिकट, तो हम ही लेके आएंगे, हम ही चुनाव लड़ेंगे। क्या उनका लिंक किसके साथ है? उनका लिंक भगवान के साथ तो नहीं है। वो चुनाव लेके टिकट आएगी और टिकट, यहाँ जब पार्टी ओपन डिबेट में, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब पार्टी कह दी है कि सर्वे में जिनका नाम आएगा हम उनको टिकट देंगे, तो कौन कहने वाली होती है कि हम टिकट हम ही लेंगे? और राहुल गांधी जी हम पे भरोसा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भरोसा बैकवर्ड दलित पे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का भरोसा बैकवर्ड और दलितों पर है, अल्पसंख्यकों पर है, इनके भू पे नहीं है। तो इस बार हिसुआ विधानसभा में बदलाव होगा? इस बार बदलाव तय है और सभी हम बैकवर्डों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि इस बार आप लोग तैयार रहिए, टिकट मिलना तय है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष यही चुनाव लड़ेंगे। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप बोल रहे हैं कि 15 साल भैया राज किए और 5 साल भौजी राज किए, इस पे आप क्या कहिएगा?
इस पर हम फिर से आपके चैनल को कह देना चाहते हैं कि हाँ। 15 साल के भैया के कार्यकाल, हाँ भाजपा वाले भैया, हाँ भैया का मतलब कहीं अलग कोई नहीं अर्थ निकालिए, हाँ इसलिए हम कह देते हैं हम्म, कि 15 साल जो भैया भाजपा वाले भैया है हाँ। उनका और 5 साल कांग्रेसी भौजी है, हाँ। वो दोनों का कार्यकाल इस बार समाप्त हो रहा है। इस बार नया चेहरा और राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा हिसुआ विधानसभा में चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, चुन्नू सिंह जी हैं जो जनसुराज से आने वाले हैं, क्या लग रहा है? चुनाव देखिए, चुनाव लड़ने का सबका हक है, वो तो हमारी पार्टी में नहीं है। जनसुराज से लड़ते हैं तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। जनसुराज से कोई लड़ ले, जो पार्टी से लड़ने में कोई मना नहीं कर सकते हैं। जनसुराज तो आप जानते ही हैं, भाजपा की बी टीम है। और प्रशांत किशोर पांडे कुछ दिन पहले बोले थे कि 2500 रुपया का हिसाब पहले दे, बहुत हिसाब जोड़वा रहे थे कि कहाँ से पैसा दे, और अभी एक परिवार को 20,000 रुपया देने के लिए घोषणा की है। तो वो हम नशेड़ी पांडे को कहना चाहते हैं, अब बताइए कि नशेड़ी काहे आप कह रहे हैं? कहा कर रहे हैं जी? आप बताइए, कोई भी आज तक मुख्यमंत्री बना है तो कोई उसका सबसे पहले प्राथमिकता है कि जैसे ही हमको चुनाव आप दीजिए, चुनाव जीत के आएंगे तो हम सबसे पहले दारू चालू करवाएंगे। अच्छा, तो बताइए, वो नशा करता है, इसीलिए वो अपना सोच रहा है कि दारू अच्छा, चालू उनका करेंगे। जब भी फोटो वोटो वायरल होता है तो सिगरेट का ज्यादा वीडियो फोटो वायरल होता है, क्या वो सिगरेट वगैरह तो ज्यादा आपको पीते हम हैं? क्या बोले कि नशेड़ी है? सिगरेट ही नहीं, शराब भी पीते हैं, इसीलिए तो शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं। शराबबंदी के खिलाफ बार बार बोलते हैं कि शराबबंदी को सबसे पहले हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारी सिर्फ पार्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी बनती यादव है। को क्यों टारगेट करते हैं? तो और उसके भाजपा थोड़ी टारगेट करेंगे, भाजपा का बी टीम है, भाजपा पैसे देना बंद कर देगा उसको। जब भी बोलते जितना हैं तो जब भी सुनते हैं। जितना टेंट तंबू इनका देख रहे हैं, हाँ। अब भाड़े का भीड़ देख रहे हैं, जिसको 200-500 रुपया में देख के लाता है, वो पैसा फिर बंद हो जाएगा ना भाजपा से देना। इसलिए भाजपा को टारगेट नहीं करते हैं, वो टारगेट ओनली एक आदमी को करते हैं, वो तेजस्वी यादव को करते हैं, बाद बाकी किसी को टारगेट नहीं करते हैं। अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री नीतीश जी है, तो मुख्यमंत्री के बारे में तो कभी बोले नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री भी पिछड़ा है बेचारे, और तेजस्वी जी भी पिछड़ा है, इसलिए दोनों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और नहीं, बहुत कम बोलते हैं हाँ, नीतीश कम बोलते हैं, लेकिन दोनों पिछड़ा है इसलिए बोलते हैं। वो अगड़ा जाति से आते हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि किसी तरीका से अगड़ी जाति का सीएम बन जाए। भाजपा वाला भी इसमें दिमाग लगाए हुए है। और ये जो हमारे प्रशांत किशोर पांडे हैं, जो बोलते हैं कि हमारे रणनीति से बंगाल में सीएम बना, नीतीश कुमार 15 में सीएम बना, तो इस बार रणनीति उसका पूरा फेल हो जाएगा। यहाँ से 4 सीट 243 में 4 सीट उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप हिसुआ विधानसभा से आते हैं और आप आरजेडी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं कि हम इस बार हिसुआ विधानसभा में चुनाव हम लड़ेंगे, क्या कहिएगा इस पे? पार्टी टिकट देती है तो उनको लड़ना चाहिए, मजबूत दावेदार हैं वो। मुखिया बहुत संघ के लोग बोल जिला रहे हैं कि अध्यक्ष हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं भी टिकट मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, इस पे क्या सच्चाई है? देखिए, वो तो हम नहीं कह सकते हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे उनको हम मेरे में वो तो उनसे पूछिएगा, वो जवाब देंगे निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सब युवा लोग बोल रहे हैं कि उनको नहीं भी टिकट मिलता तो निर्दलीय आइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, सम्मानित जनता जो आदेश रहेगा, हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष को उसका पालन करना चाहिए। अच्छा, जो सम्मानित जनता का मांग होगा, अगर उस सम्मानित जनता बोलती है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, निर्दलीय चुनाव जिताएंगे, तो हमको लगता है कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? जब सम्मानित जनता यहाँ से उनके लिए आवाज़ उठा के वोट देने के काम करेगी तो काहे नहीं लड़ना अच्छा, चाहिए? उदय यादव कैसे आदमी है? उदय यादव के अगर बारे में हम बोलेंगे तो वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा कि उनसे फिर हम दलाल उदय यादव का दलाल कहा जाएंगे। कुछ दिन पहले हम भाजपा का दलाल कहा रहे थे, अच्छा। अब उदय यादव का दलाल कहा जाएंगे। इसलिए उदय यादव के बारे में विशेष हमसे नहीं कुछ पूछिए, अगर पूछिएगा तो हम दलाल एक कहा व्यक्ति जाएंगे। का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि जो उदय यादव जी को हम जब भी फोन करते हैं तब यादव अभी धान रोपने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, जीत जाएंगे। आप कभी भी हाँ, बिना लाव लश्कर से, बिना किसी को पूछे, एगो नहीं आप लोग 10 गो मीडिया वाला कभी भी उनके आवास पर पहुंच जाइए। एगो मुखिया होते हुए भी उनके यहाँ जनता अदालत डेली लगता है। अच्छा, डेली जनता अदालत लगेगा, डेली जितना भी केस फौजदारी लड़ाई झगड़ा जितना भी काम रहेगा, वो टोटल के टोटल काम पंचायती से ही सोल्व कर देते हैं। बिल्कुल, इसलिए उनका लोगों के प्रति क्रेज है। किसान वाले के बात में आप जो बोल रहे थे, उनका वास्तविक बात है। आप एक फोन लगाइए, कह दीजिए कि मुखिया जी हमको ये काम है, वो आपके घर तक आके आपके काम को सोल्व करेगा। अरे बहुत मुखिया तो फोन न उठाते हैं। मुखिया फोन उठाएगा, मुखिया के पीएस पहले बात करना पड़ेगा आपको। आप मुखिया आप अभी डायल कर लीजिए नंबर उनके जिला अध्यक्ष जी का, और अभी देखिए आपके सामने हम कैमरा ऑन कैमरा में आपको फोन उठाएंगे वो।
उठा लेंगे। कोई व्यक्ति आप हो सकता है कि आपको कह दे लोग कि नहीं उसका नंबर सेव होगा या कुछ होगा, किसी अननोन आदमी से भी आप कभी भी पब्लिक निकलिएगा ओपिनियन लेने के लिए, तो कभी भी ओपन कैमरा में आपको कहते हैं कि फ़ोन लगा दीजिएगा, वो फ़ोन उठा लेंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे और उनकी समस्या को समाधान करेंगे। इसलिए उनका हिसुआ में क्रेज है, मांग है लोगों का कि इस बार चुनाव लड़े, और लोग कह भी रहे हैं कि आप दलीय नहीं तो निर्दलीय लड़िए, हम लोग आपको जिता कर यहाँ से पटना भेजने का काम करेंगे। चलिए, तो देखिए मनीष जी से तो बातचीत हो गया कि उदय यादव जी गरीबों की मसीहा है, जो मतलब उनका एक बार भी फ़ोन कीजिएगा फ़ोन उठा लेंगे। और आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट